फतेहपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले। पीओके भारत को मिलना चाहिए, पाकिस्तान से आर पार का युद्ध जरूरी। भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा की सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले मंगलवार को जनपद फतेहपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कई राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर बेबाक बयान दिए। पीओके और आतंकवाद पर अठावले का बयान। अठावले ने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान को पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत को सौंप देना चाहिए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान से एक बार आर पार का युद्ध जरूर होना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 10-12 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था, जिससे पाकिस्तान घबरा गया। उन्होंने जोर दिया कि भारत ने केवल आतंकियों को निशाना बनाया था, किसी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध रोकने के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने निर्णायक कार्रवाई की थी, युद्ध नहीं। उन्होंने आतंक के विरुद्ध कार्यवाही में राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका को भी नकारा। आगामी चुनावों और राजनीतिक दावे। रामदास अठावले ने दावा किया कि कांग्रेस और सपा के दुष्प्रचार के कारण लोकसभा चुनाव में भाजपा को भले ही नुकसान हुआ हो, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा 2/3 से अधिक सीटें जीतेगी। उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी आरपीआई उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर भाजपा समर्थन देती है तो वे बसपा से दलितों को तोड़कर अपनी पार्टी में जोड़ लेंगे। स्मृति ईरानी और राहुल गांधी पर टिप्पणियां। अठावले ने अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का बचाव करते हुए कहा कि वो झूठ नहीं बोलती, पढ़ी लिखी और मजबूत नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी को हराया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता अजय राय को झूठा करार दिया। कांग्रेस के पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने के फैसले पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि ये निर्णय बहुत पहले लेना चाहिए था, तब शायद पार्टी का कुछ वजूद बचता। प्रेस वार्ता के अंत में अठावले ने अपने जाने पहचाने अंदाज में राहुल गांधी पर तंज कसा। भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी की हो रही चांदी, क्या करेंगे राहुल गांधी? मजदूर है, गरीब है, ऐसे सब लोगों को अनेक स्कीम के माध्यम से वो मदद कर रहे हैं और जरूर लोकसभा में हमारा भारी नुकसान हो। संविधान बदला जाएगा, आरक्षण निकाला जाएगा, इसी तरह की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का काम यहाँ अखिलेश यादव, राहुल गांधी उन्होंने किया था। और जिस तरह हमारा मतलब इसीलिए, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर लोकसभा में नुकसान हुआ, लेकिन 27 में आने वाली विधानसभा में मतलब 2/3 से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीत सकती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी रिपब्लिकन पार्टी का कहना ये है कि हमारी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन बीजेपी ने अगर हमको थोड़ा सा सहारा दिया होता है, हमको साथ अगर बीजेपी लेती है तो बीएसपी में रहने वाले काफ़ी लोग आरपीआई में आ सकते हैं और दलित वोटों का ज़्यादा फायदा बीजेपी को हो सकता है। आरपीआई की उतनी ताकत नहीं है, लेकिन हमारे पवन गुप्ता जी हमारे स्टेट के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में सभी समाज के लोग पार्टी में आ रहे हैं और पार्टी कई जिलों में दूरी पकड़ रही है। ऐसे आतंकवादियों को हम सबक सिखाएंगे, ये ऐलान मोदी साहब ने किया था और 8, 10, 12 दिन एक्सरसाइज करने के बाद ऐसा अटैक हुआ कि पाकिस्तान गड़बड़ा गया और पाक व्याप्त कश्मीरी जो आतंकवादी अड्डे थे वो सभी अड्डों को उद्ध्वस्त कर दिया है। तो उससे ज़्यादा आतंकवादी मारे गए, वो 18-20 आर्मी वाले भी मर गए उनमें। तो उसके बाद पाकिस्तान एकदम चटपटा गया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि हम भारत से युद्ध नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए जो चर्चा है कि भाई ट्रम्प ने बोला इसीलिए युद्ध रुक गया। अपना टारगेट था कि आतंकवादियों पर हमला करना है और वहाँ एक भी सिविलियन को धक्का बिल्कुल नहीं पहुंचा है। तो पाक व्याप्त कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं उसको किसी को भी मतलब कोई उनके मतलब कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। आतंकवादी अड्डों पर हमला किया और आतंकवाद का ट्रेनिंग लेने वाले सब लोगों को मार गिराया। आप भी भाजपा के सहयोगी हैं? नहीं ना, हम तो भाजपा को नहीं खा रहे हैं। भाजपा खाती है, आप नहीं खा रहे, भाजपा खाती है। खा जाती है। हाँ,
थोड़ा छोटे दलों को खा जाती है, ऐसा आरोप है। लेकिन ऐसा मेरा अनुभव है कि मेरी पार्टी छोटी पार्टी है। मेरे पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, ना राज्यसभा में, मैं अकेला हूँ। तो भी 3 बार मुझे मोदी साहब ने मंत्री को बनाया है। तो कोई पार्टी खत्म करने का जो आरोप है, वो आरोप बिल्कुल तक नहीं है। पार्टी जो अपनी होती है, मैंने तो पूरे देश भर में पार्टी बढ़ाई है। नागालैंड मेरी पार्टी के 2 MLA है, मणिपुर में मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज है, दादरा नगर हवेली दीव दमन में मेरी पार्टी है, अंडमान निकोबार में मेरी पार्टी है। तो पीओके मेरे पार्टी की मांग है कि भाई पीओके हमको मिलना ही चाहिए। मोदी साहब की मांग है हमको पीओके मिलना ही चाहिए। और पूरे देश भर के लोगों का भी कहना है कि भाई हमारे पास पीओके आना ही चाहिए। आतंकवाद को बढ़ाने का काम पीओके के माध्यम से ही पाकिस्तान हमेशा करता रहा है और इसीलिए पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता है। मैंने पार्लियामेंट में मांग किया था कि भाई एक बार पाकिस्तान के साथ पीओके के बारे में आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। और उसी तरह मुझे लगता है कि पीओके अगर बिना युद्ध अगर पाकिस्तान हमको सौंपता है तो युद्ध होगा नहीं। लेकिन पाकिस्तान अगर हमको पीओके नहीं देता है तो पाकिस्तान के साथ युद्ध करना ही होगा। ये भारत के तमाम लोगों की भावना है। तो इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो डेवलपमेंट का काम है, विकास का काम है, मेक इन इंडिया का जो काम है और स्टार्टअप है, तो मतलब अनेक योजनाएं हैं। उस माध्यम से देश अपना एकदम ऊपर आ रहा है। 25 करोड़ लोग 10 सालों में गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं। तो और अभी जो जिस तरह जनधन योजना के अकाउंट कम से कम 52 करोड़ अकाउंट देश भर में खुले हैं और उसके साथ साथ जो मुद्रा योजना है, मुझे लगता है कि इसमें राजनीति का विषय नहीं है, देश के अभिमान का विषय है, स्वाभिमान का विषय है। देश का आतंकवादियों ने पाकिस्तान ने ऐसा अपमान किया था, उनको झटका देना बहुत बड़ा जरूरी था। लेकिन ऐसे वक्त पर प्रूफ मांगो, ऐसा हुआ है क्या, ये हुआ है क्या, इसी तरह की बातें करना ठीक नहीं है। पूरी रिपोर्ट आ गई है, हमला हुआ है। और यहाँ कोई युद्ध का मोदी जी ऐसा नहीं बोले थे कि हमको पाकिस्तान का युद्ध करना है। लेकिन जिस आतंकवादियों ने हमेशा हमारे यहाँ हमले किए हैं और ये हमला इतना जहरी था कि उनको जवाब देना बहुत बड़ा हो जाए। बिहार की चुनावी जनता का स्मृति ईरानी झूठ नहीं बोलती है, झूठी नेता है, लेकिन अजय राजे झूठ बोलते हैं। अजय राजे झूठ बोल रहे हैं। स्मृति ईरानी मतलब फिल्म से आई है, राजनीति में आई है, मंत्री भी रही है और अमेठी से मतलब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रहे, अभी जरूर हार गई है। लेकिन एक महिला है, एक एजुकेटेड महिला है और इसीलिए उनका झूठे बोलना ठीक नहीं है। झूठी होती थी तो अमेठी से राहुल गांधी को नहीं हराती थी, इसीलिए वो सच्ची है, इसीलिए उनको हराया था। मकरना ये जो गांव है हमारे योगी त्रिपाठी जी का, इस गांव में मैं आज आया था। वहाँ एक प्रोग्राम रखा गया दिव्यांगजनों को साहित्य बांटने का और आज 1048 लोगों को वहाँ साहित्य बांटा। उसमें ट्रीसाइकिल है, व्हील चेयर है, कान की मशीन है और दिव्यांगजनों के साथ साथ सीनियर सिटीजन को भी वहाँ साहित्य बांटा है। लगातार पूरे जिले में